subjective words based upon unpleasant या नेगेटिव मीनिंग। ठीक है, देखो जो अब सेकंड सिचुएशन है, सेकंड कंडीशन है, वो कौन सी है? यानी अब भी एक ऑर्डर है, सीक्वेंस है, अरेंजमेंट है, तरतीब है सब्जेक्टिव वर्ड्स की। सब्जेक्टिव वर्ड्स मैंने इसीलिए लिखे, आप बोलेंगे ऊपर तो आपने पर्सनल प्रोनाउंस लिखे, लेकिन यहाँ पर आपने वर्ड्स लफ्ज दे दिया, इधर भी प्रोनाउंस लिखना चाहिए, क्योंकि हम नाउन्स भी इंक्लूड कर रहे हैं। सब्जेक्ट सिर्फ देखो प्रोनाउंस नहीं होते, नाउन्स भी होते हैं, इसीलिए इधर जो हम लिखेंगे वो नाउन्स भी साथ साथ यानी लिखेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस के साथ। तो ये जो ऑर्डर है देखो बेस्ड अपॉन जो भी ऑर्डर बनता है ना प्रोनाउंस का, सब्जेक्टिव वर्ड्स या ऑब्जेक्टिव वर्ड्स का जो भी ऑर्डर बनता है वो बनता है मीनिंग के बुनियाद पर, यानी उनकी मीनिंग कैसी होती है, मीनिंग को देखकर आप प्रोनाउंस को ऑर्डर देते हैं। तो देखो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी जो ऑर्डर होगा, ये भी जो तरतीब होगी, या ये भी जो लिस्ट होगी यानी सब्जेक्टिव वर्ड्स की, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे। इसमें भी हमें कोई प्लूरल नहीं लिखना है, यानी इस तरतीब के अंदर भी हमें जो है ना जो नेगेटिव मीनिंग मिल रही है या खराब मीनिंग मिल रही है। अच्छा देखो नेगेटिव मीनिंग से क्या मतलब है, मतलब बेड मीनिंग हो। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि नोट इस्तेमाल हो या नेवर इस्तेमाल हो, कुछ ऐसा ना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन मीनिंग जो है ना बेड या खराब मीनिंग हो। और सब के सब जो 2 या 3 सब्जेक्टिव वर्ड्स लगे वो सिंगुलर होने चाहिए, इनमें भी प्लूरल नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 1 हमने पढ़ा जो प्लेजेंट मीनिंग पे था, उसमें भी देखो जो लिस्ट थी सब्जेक्टिव वर्ड्स की वो सिंगुलर थी। रूल नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, इसमें भी आप देखें ये सिंगुलर सब्जेक्टिव वर्ड्स की थी। तो ये जो होगा सिंगुलर सब्जेक्टिव वर्ड्स जो होंगे जो इस मीनिंग पे बुनियाद पर होंगे, ये होंगे 1, 2 और 3, ठीक है, इस पे होंगे 1, 2, 3। अब देखो 1 में आई होगा, ठीक है ना, 2 में ये सेकंड हम इस्तेमाल करेंगे, एंड थर्ड में क्या होगा, ही होगा, शी होगा, ठीक है ना। एंड देखो एंड कोई भी हम नाम लिखे, मिसाल के तौर पर हमने प्रॉपर नाउन लिखे तो भी हमारी मर्जी, या हम इधर कोई कॉमन नाउन लिख ले तो भी हमारी मर्जी, ठीक है ना। देखो इसमें प्रोनाउंस भी आ गए और नाउन्स भी आ गए, सब के सब अल्फाज देखो सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर की होगी, वही सेम कंडीशन, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमने ऑर्डर देखो वर्ड्स का चेंज किया है। बताओ अगर इनमें 2 या 3 वर्ड्स को आपस में मिलाकर सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब कौन सा होगा? अगर हम जो इनमें मतलब इन दो को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वर्ब कौन सा होगा? प्लूरल वर्ब होगा, लेकिन तो प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करें, प्लूरल वर्ब देखो इस्तेमाल करें, इन दो को कनेक्ट करेंगे तो भी प्लूरल होगा, ठीक है, इन दो को कनेक्ट करेंगे तो भी प्लूरल होगा, ये सब आपस में मिल जाएंगे तो भी वर्ब प्लूरल होगा। बाकी रही बात देखो ना, हम बोलते हैं कि भाई सर अगर कोई एक सब्जेक्ट वर्ड इस्तेमाल करे तो, यानी इधर आई इस्तेमाल करे तो कौन, तो फिर तरतीब की बात ही नहीं है। तरतीब और अरेंजमेंट कब होती है? जब तो एक से ज्यादा तादाद बढ़ जाती है, ठीक है ना, यानी जब तादाद बढ़ जाती है तब देखो हम ऑर्डर या अरेंजमेंट का जिक्र करते हैं। तो अब इस सिचुएशन को भी देखें, यानी पर्सनल प्रोनाउंस हमारा टॉपिक है, मतलब जो पर्सन को शो करें, ये सब देखो अल्फाज पर्सन के बारे में, ठीक है। तरतीब किस बुनियाद पर है? मीनिंग के बुनियाद पर। देखो मीनिंग वर्ड लिखा हुआ है, मतलब खराब मीनिंग होनी चाहिए। इस लिस्ट, इस अरेंजमेंट या इन अल्फाजों के कलेक्शन में भी अल्फाज जो होने चाहिए ना सब्जेक्टिव वर्ड्स, वो सिंगुलर होने चाहिए। कौन कौन से वर्ड्स होंगे? देखो ये वर्ड्स है, इनमें भी देखो हमने
वी को एक्सक्लूड कर दिया, दे को एक्सक्लूड कर दिया, या हम इधर गर्ल्स लिखते देखो प्लूरल, वो भी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सिंगुलर वाली मतलब स्ट्रक्चर है पर्सनल प्रोनाउंस की, जिसका ऑर्डर जो वो ऐसा होना चाहिए, बेस्ड अपॉन, शुड बी बेस्ड अपॉन द मीनिंग ऑफ अनप्लेजेंट सेंस और नेगेटिव सेंस और बैड सेंस, ठीक है, ये होना चाहिए। और वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो कितनी बातें हो गई देखो, एक बात ये हुई, माना ये हुआ कॉन्सेप्ट, ये हुई सिचुएशन, ये हुआ मतलब एक समझ, उसके बाद ये हुई नंबर सेकंड बात, फिर नंबर 3 बात मतलब ये नाम हमने दे दिए, फिर नंबर 4 बात ये हो गई, मतलब नाम कौन कौन से, और नंबर 5 देखो ये कि ये वर्ब्स है। अभी भी आप बोले सर प्लूरल वर्ब्स भी लिख लो, तो चलो वो भी लिख लेते हैं नंबर 6, ठीक है। आर हो गए और वर हो गया, ठीक है, और ए हो गया, एंड डू वर्ब जो हो, या कोई भी ऐसा वर्ब जिसके साथ एस ना लगे वो प्लूरल वर्ब में आ जाएगा। तो ये कंडीशन है, इन कंडीशन के ऊपर आप एक दो हम एमसीक्यूज करते हैं। देखो अभी आपका कोई क्वेश्चन हो तो, कोई नहीं है ना, ठीक है ना। हाँ, अब वो देखो, माना ये होता है एंड के साथ, एंड से प्लूरल होता है, ठीक है ना, एंड से प्लूरल होता है। मतलब ये वाली जो स्ट्रक्चर आपने प्लूरल वर्ब इस्तेमाल किया है, यानी इसमें आप मतलब ये लिख सकते हैं, यानी कनेक्टेड बाय, मतलब इधर जो है ना आपके सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड, यहाँ पर जो है एंड से कनेक्ट होंगे, आपके 2 सब्जेक्ट्स होंगे, 3 होंगे, जो भी। अगर बी ऑप्शन आप देखें लिख रहे हो कनेक्टेड बाय ओ आर, ठीक है ना, या जो वो नोर, तो फिर लास्ट वाला जो होगा ना उसको देखकर हम वर्ब इस्तेमाल करें। देखो अब कनेक्टेड बाय एंड होगा, सीधी सी बात है 2, फिर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो और या नोर, तो हमने कोरिलेटिव कंजंक्शन में पढ़ा है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन की, तो आपको देखना पड़ेगा कि और के बाद कौन सा वर्ड आया, नोर के बाद कैसा वर्ड आया, जैसा होगा वैसा वर्ब लगा। तो अब हम मतलब इनकी करते हैं प्रैक्टिस, समझ में आ गई बात। नंबर देकर देखो, ये इनका ए बी सी, ये मतलब ए बी ये कर दिया हमने, तो सारी सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी। आपके ये पहले भी पढ़े हुए काफी स्टूडेंट्स के, जिनके नहीं है तो भी इतना मैंने मुश्किल जो वो नहीं कॉम्प्लिकेट नहीं किया, सिंप्लीफाई। देखो ये मीनिंग की बात की, ये सिंगुलर होने चाहिए, सिंगुलर ये, फिर ये अल्फाज, वर्ब प्लूरल ये, एंड के साथ मतलब प्लूरल वर्ब्स, ठीक है ना, ये एंड के साथ प्लूरल, और नार के साथ क्या होगा, डिपेंड अपॉन द लास्ट सब्जेक्ट, ओके, ये हो जाएगा। चलो अब हम आते सेंटेंसेस बनाते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 ऑप्शन ए, देखना ऑप्शन ए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आई एंड हार्डली get scared of competition, ठीक है, ए ऑप्शन हुआ। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन लिखना, आवाज मत करो, हार्डली गेट स्केयर्ड ऑफ कंपटीशन, बी ऑप्शन हुआ। सी ऑप्शन देखना, माय ब्रदर एंड आई हार्डली गेट स्केयर्ड ऑफ कंपटीशन। अच्छा, इसमें थोड़ा एक ही सेम रखते हैं, इसमें जो है ना माय ब्रदर एंड
नहीं वो सेम रखते हैं, जो मैंने यू लगा लिया इधर हम लिखते। अच्छा ये हो गया ना, ये हो गया। आवाज ना करें, ठीक है। ये बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन हो गया। My brother and me hardly get scared of competition. अच्छा, my brother and I hardly get scared of competition. D option है, myself and my brother hardly get scared of competition. ठीक है। तो अब हम देखते हैं, पहले तो हमें मतलब का पता होना चाहिए, ठीक है। मीनिंग जो है ना सेंटेंस की कौन सी आ रही है। चलो मैंने चीज भले या कोई मैंने कंसेप्ट एक पढ़ाया हो या मैंने फंक्शन आपको एक बताया हो, लेकिन आपके ये दो जो भी पढ़े हुए हैं आपको तो पता होना चाहिए। मैंने बार बार कहा है कि मीनिंग के बुनियाद पर इनकी अरेंजमेंट या सीक्वेंस रखो। तो देखो, आर्ली गेट स्केर्ड ऑफ कंपटीशन, मतलब कंपटीशन से उसे डर नहीं है। वो कहता है कंपटीशन से ही कामयाबी मिलेगी। तो जो सोर्स ऑफ सक्सेस, अगर मैं उससे परेशान होकर या उससे नर्वस होकर या उसका डर जो तैयारी करूं या फिर जो वो कोशिश करूं, मैं तो फेल हो जाऊंगा। तो कंपटीशन जो है ना हमारी सोर्स ऑफ सक्सेस है। उसके लिए तो हमें मना और ज्यादा जो तजस्सुस या मतलब खुश होना चाहिए। तो सेंस कौन सा आ रहा है? पॉजिटिव है, ठीक है ना। मना हार्डली मना नो फियर, इसका मतलब ये हुआ कि दे हैव नो फियर ऑफ कंपटीशन। एक्चुअली ये मना इनको कोई देखो ना, हार्डली गेट स्केर्ड ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन से डरते नहीं है। तो इसका मतलब ये अच्छी बात है, नहीं डरते कंपटीशन से। तो ये तो मैंने देखो 1 और 2 तो है नहीं, अब जरूरी नहीं है, मतलब जितने भी आए 2 आ गए, 1 2 तो है नहीं, 1 3 आ गया। 1 3 मना ये कौन सी मीनिंग को शो करते हैं? नेगेटिव मना खराब बुरा सेंस जो होता है, जिसमें मना परेशानी हो, ऐसा सेंस जो है वो। तो इधर पॉजिटिव सेंस है, अच्छी बात है भाई, डर नहीं है मना। तो ये जो तरतीब है, तरतीब के साथ ये ऑप्शन सही नहीं है। आप समझ रहे हैं नहीं? मैं ये जो कर रहा हूँ, देखो मीनिंग मैंने आपको बताई। इनका मतलब ये कि कंपटीशन से, एग्जाम से या किसी ऐसी बात से इनको डर नहीं है, ठीक है ना। तो डर नहीं है तो ये अच्छी बात है, तो ऑर्डर अच्छी बात वाला लगाना चाहिए। हमने ऑर्डर जो है ना नेगेटिव वाला, अनप्लेजेंट वाला लगा दिया है, जो अभी पढ़ा है तो वो नहीं लगना चाहिए, ऑर्डर गलत हो गया। फिर हम आते हैं बी पे, माय ब्रदर एंड मी। देखो ये तो चलो ठीक है, 3 हमने इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन ये गलत हो गया क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट दिया। यानी जो वर्ब होता है, वर्ब, उस वर्ब से पहले हमेशा हम सब्जेक्ट देते, कोई और जो है ना नहीं इस्तेमाल करते वर्ड। सी में हम आते, माय ब्रदर एंड आई हार्डली गेट स्केर्ड ऑफ कंपटीशन। अच्छा अब आप देखो, एक जो पूरा जो ऑर्डर था, वो पूरा जो ऑर्डर था वो था 2 3 1 वाला, ठीक है ना। इससे पहले आप देखो जो हमने पढ़ा था, उसके कंप्लीट जो अल्फाज थे वो थे 2 3 1, माना तब जब अच्छी मीनिंग आएगी। अच्छी मीनिंग माना इनको कोई डर नहीं है, नहीं तो हमें 2 लगाना चाहिए। भाई 2 आया नहीं, अब तो जरूरी नहीं है गलत हो रहा है, नहीं माना सिर्फ सब्जेक्ट ही 2 है, काम 2 कर रहे हैं। तो पहले कौन सा है फिर? अगर माना 2 नहीं है तो फिर 3 आया है। तो देखो नाउन, मैंने कहा नाउन जो होता है 3 होता है, तो ये हुआ 3। उसके बाद क्या 1 होना चाहिए, 1। फिर क्या हम देखते हैं जो कॉम्बिनेशन है दोनों की, सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है, ठीक है ना। तो वो भी ठीक हो गया, यानी ये बना गया 3 1 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये देखो रिफ्लेक्सिव हो गया। तो इसमें 2 तो ऐसे ऑप्शंस है जो हम स्ट्रक्चर के बुनियाद पर गलत कर सकते हैं। देखो आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे उनमें कुछ ऐसे होंगे जो स्ट्रक्चर के बुनियाद पर हम गलत कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आ गया, रिफ्लेक्सिव आ गया, कोई ऐसा वर्ड आ गया, उस बुनियाद पर भी आप कर सकते हैं। बाकी 1 2 ऑप्शन होंगे उनको करें। तो ये ना मना सोचे कि मतलब हमने 1 2 3 पढ़ा तो अभी 1 2 3 का ही होगा बस, और कोई नहीं होगा, तो ये होगा। अच्छा अब अगर हम चाहें
कि एक और ऑप्शन माना ये तो हो गया, मतलब प्लेजेंट सेंस में हमने जो है वो इसको हल कर लिया। ये जो किया है ना हमने, माना ये जो सेंस निकल रहा है इस सेंटेंस का, ये प्लेजेंट वाला अच्छा है, माना इन्हें कोई डर नहीं है, मतलब they are daring students, they are always willing and they realize that competition is the only source to make them successful people in the field. So they are positive, they are hopeful and cheerful that the only element can make them better, superior people with the status in the society is only competition. So it is a good sense. लेकिन अगर इसी सेंटेंस को कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर इसी सेंटेंस को आप ऐसा करें, कोई दूसरा ई ऑप्शन भी बना, ये थोड़ा टिक में बड़ा लगाऊं, फिर बोलेंगे मुझे कि सर कौन सा सही है। देखो, तो ये ई ऑप्शन अगर हम बनाए, माना नेगेटिव वाला अगर हम बनाए, माना अनप्लेजेंट सेंस इसी सेंटेंस का बनाए, तो हम क्या लिखें? ठीक है, अनप्लेजेंट सेंस इसी सेम सेंटेंस का बनाए तो हम क्या लिखें? मतलब 1 2 3 होगा, ठीक है ना, 1 2 3 तो होगा, तो हम हार्डली जो है ना हटा देंगे। I and my brother get scared of competition, तो आप नेगेटिव हटा दे। देखो, I and my brother, ठीक है, और गेट मना डर लगता है, गेट स्केयर ऑफ कंपटीशन। तो कहते हैं ना जिस चीज से डर लगे वही हमें करनी चाहिए, तो फिर हमें कामयाबी मिलेगी और एतमाद भी आएगा। अब देखो 1 2 3 हो गया, इसमें भी दो है, बस एक 1 और 2 है नहीं, खैर ये 3 हो गया। और ये देखो, तो ऐसा नहीं है, मैंने इसीलिए दिया ना कि भाई नेगेटिव वर्ड आएगा तो नेगेटिव वर्ड से नेगेटिव मीनिंग होगी, नहीं नेगेटिव कहाँ होगी, वर्ड भी नेगेटिव ही है। रेयरली, नोट, नो, नेवर, ये अल्फाज देखो नेगेटिव है, लेकिन देखो मीनिंग नेगेटिव इधर नहीं आई, पॉजिटिव आ गई। ऑर्डर गलत है, मतलब इधर देखो ऑर्डर गलत है, ये समझ गए। अब जैसे हमने ऑर्डर को सेट किया, अब ये नेगेटिव मीनिंग है, मतलब देखो इसकी जो मीनिंग है इसकी नेगेटिव मीनिंग है, नेगेटिव या अनप्लेजेंट सेंस, ये इसीलिए लिख रहा हूं कि देखो ये हो गया। ओके, अब आगे, तो अब दोनों इधर आपने कंपेयर भी कर दिए। एक और हम देखते हैं, यू एंड मेनी मिस्टेक्स, मेनी मिस्टेक्स, ए ऑप्शन हुआ। बी ऑप्शन देखना, आई एंड यू हैव मेड नो मिस्टेक्स, डी ऑप्शन। सी ऑप्शन देखना, मी एंड yourself have made many mistakes, बहुत आसान स्ट्रक्चर है। यू डी ऑप्शन देखें, आई एंड यू हैज मेड मेनी मिस्टेक्स। तो जो जो मना थोड़ी थोड़ी एरर्स देखें हो सकती है पॉसिबली, वो एरर्स देखो हमने इधर रखी है। ठीक है, फर्स्ट को देखें, 2 3 1 होता है, चलो 2 3 1, 3 इसमें नहीं है, तो ये पॉजिटिव सेंस हुआ। लेकिन किया क्या है हमने, बहुत गलतियां की है, तो ये गलतियां की है अच्छी बात नहीं है। तो इसका मतलब ये जो यानी ऑर्डर जो पड़ा है ऊपर, ये बना अच्छी मीनिंग वाला ऑर्डर है, लेकिन हमने इधर मिस्टेक्स किए, तो उस हिसाब से ये
ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। बी ऑप्शन पे हम आते हैं, ये हमारा सही है, आई एंड यू हैव मेड नो मिस्टेक्स, तो ये सही हो गया। ठीक है, अब इसमें मतलब इसमें क्या है, ऑर्डर गलत है, मतलब ये पॉजिटिव वाला है, मतलब इधर जो मीनिंग है कि मिस्टेक्स की नहीं है तो ये इधर होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए। ठीक है, ये देखो गलत हो गया, देखो ऊपर अपोजिट हो गया, ऊपर वाले ऑप्शन को इसको देखिए, तो ये मीनिंग जो है अच्छी मीनिंग है, प्लेजेंट है, प्लेजेंट मीनिंग है तो प्लेजेंट का ऑर्डर लगाए। ठीक है, ये इधर देखो अनप्लेजेंट है तो उसका ऑर्डर लगाए, जो हमने अभी आपको पढ़ाया है उसका लगाए। ठीक है, नहीं लगाया। अब 1 और 2 ये सही हो गया। ठीक है, 1 2 3 कब लगाते हैं, जब नेगेटिव या बुरा सेंस हो, तो 1 2 3 तो सही है, मेड मेनी मिस्टेक्स नहीं, लेकिन यहाँ पर जो हमने दिया ये दोनों सब्जेक्ट की जगह पर नहीं आएगी। अच्छा, फिर हम इधर देखते हैं, देखो ये, अच्छा ये भी सही है, अच्छा ये गलत, पता है क्यों हुआ है, ये वर्ब की वजह से गलत, तो डी भी गलत हो गया, बी भी गलत हुआ, डी भी गलत हुआ, और इधर इसका लास्ट ऑप्शन हम बनाते आई एंड, ठीक है, इधर सिर्फ वर्ब चेंज कर दें एंड बाकी सेम सेम लिख लें, ये और आपका ई ऑप्शन हो गया करेक्ट। ठीक है, ई ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ऐसे यानी अब ये जो मीनिंग दे रहा है, कौन सी मीनिंग दे रहा है, इधर वाला लास्ट वाला नेगेटिव या खराब, क्योंकि इन्होंने गलतियां की है, तो ये सही हो गया। तो ये सिंगुलर का था। अब हम पढ़ते हैं प्लूरल का ऑर्डर, अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है आपको। देखो ये एमसीक्यू आप देखें प्लीज, इसमें हमने 2 सही किए, यानी ये वाला भी किया है, ये वाला भी किया है, ये भी करेक्ट किया है, मीनिंग चेंज की, इसकी मीनिंग अलग है, तो ये देखो मतलब पॉजिटिव वाली मीनिंग है और ये कौन सी है, नेगेटिव वाली मीनिंग है। अच्छा, अब हम चलते हैं यानी एन ऑर्डर सुने। अब जो रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 है, मतलब मैंने कहा था 3 जो है ना ऑर्डर से, 3 अरेंजमेंट से, यानी प्रोनाउंस की जो सीक्वेंस है वो 3 रूल्स पे मुश्तमिल है, ये तीसरी है लास्ट, तो वो है एन ऑर्डर ऑफ द प्लूरल subjective words based upon both pleasant and unpleasant। देखो क्या मतलब हुआ इसका, यानी जो रूल नंबर 3 है इसका मतलब है कि प्रोनाउंस का, मतलब उन प्रोनाउंस का ऑर्डर या उन अल्फाजों का ऑर्डर जो क्या होने चाहिए, सबके सब प्लूरल होने चाहिए। ठीक है, सबके सब वर्ड्स प्लूरल होने चाहिए, और उनकी मीनिंग मतलब दोनों मीनिंग्स हो सकती है, उनकी अच्छी मीनिंग भी हो सकती है और अनप्लेजेंट भी हो सकती है, मतलब प्लेजेंट मीनिंग भी हो सकती है, अनप्लेजेंट। तो आप बोलेंगे ये हम कैसे हम जज करेंगे, मतलब दोनों मीनिंग्स होंगी, तो आप जो ऑर्डर इस्तेमाल करेंगे और वो ऑर्डर जो होगा यानी 1 2 3 होगा, यानी इधर जो वर्ड्स होंगे प्लूरल सब्जेक्टिव वर्ड्स होंगे, प्लूरल सब्जेक्टिव वर्ड्स होंगे। ठीक है, और जो ऑर्डर होगा वो 1 2 3 होगा। अब ऐसा ऑर्डर अभी अभी हमने पढ़ा है, तो उसमें और इसमें कौन सा फर्क है, मतलब वो भी 1 2 3 ये भी 1 2 3, तो दोनों में फर्क क्या है, यानी इधर हम 1 पे की जगह पर वहां पर हमने लिखा था आई, इसमें देखो प्रॉपर नाउन, क्योंकि प्रॉपर तो एक ही होता है। अब देखो प्लूरल की बात है, तो प्लूरल ये हो गया, देखो प्लूरल ये हो गया, देखो इस तरीके से, तो ये जो होंगे ये मतलब प्लूरल होंगे, तो इसमें मतलब जैसी भी मीनिंग होगी, प्लेजेंट पॉजिटिव मीनिंग होगी या अनप्लेजेंट मीनिंग होगी, प्लूरल वाला जो ऑर्डर होगा ना वर्ड्स का वो 1 2 3 का होगा। अच्छा, आपको याद होगा, मैंने इधर एग्जांपल देता हूँ, ये थोड़ा मतलब मुश्किल हो जाए तो एमसीक्यू से पहले मैं डायरेक्ट एग्जांपल यूज कर देता हूँ। ठीक है, जैसे देखो वी यू एंड दे, ठीक है, हैव
you have accomplished a prime goal in our life. ठीक है, आगे आप लिख लेना. We, you and they have accomplished a prime goal in our life. बताओ इसका मतलब क्या है? ये सेंटेंस कौन सी मीनिंग दे रहा है? सही वाली, अच्छी वाली मीनिंग है या खराब वाली? पॉजिटिव सेंस है. देखो इधर हम लिखते हैं प्लेजेंट सेंस या अच्छा सेंस. ठीक है, ऊपर देखो आपने लिखा है बोथ वर्ड लिखा है. कहां पर लिखा है पता नहीं. बोथ मतलब प्लेजेंट. एक सेंस ये मतलब प्लेजेंट सेंस अगर आ रहा है तो सबके सब प्लूरल होने चाहिए. ठीक है, तो प्लेजेंट सेंस भी हमने लगा दिया. लेकिन अब सेकंड देखें, वी, यू एंड दे, देखो haven't accomplished any prime goal in the life. कोई अच्छा या बड़ा कोई जिंदगी का मकसद हमने आज तक जिंदगी में हासिल नहीं किया है, तो हमें रिग्रेट हो रहा है बहुत कि पता नहीं क्यों मतलब हमसे ये होता नहीं है. इसीलिए हमसे नहीं होता जो मैंने एग्जांपल उधर लिखा था ना 1 2 3 वाले स्ट्रक्चर में. We have fear, we have anxiety, and we just put ourselves as inferior people, while we consider rest of the people as superior, dominant, winners, powerful and stronger one. And when you keep or when you own such negative or unpleasant sense in your mind, you will never reach the prime goal in your life. So always try to coach yourself. The key point is what we mostly expect from various people. They should appreciate us. They should support us. They should turn to be inspirational source to make us sublime, make us exceptional. No, never at all. See, you can coach yourself. You should appreciate yourself, right? You should talk to yourself that you are the one to be something in your life. And if you exclude yourself to be intelligent people, to be good people, you will suffer more. You will be miserable. Your life will be messy. Okay? You will mess up your life. You will spoil your life. So if you intend to get rid of all such ills of your life, you need to be pleasant people. Need to be pleasant people. And once you become pleasant, surely some silver line of hope or achievement rise for you. Otherwise, living in such, sad, gloomy, dismal, disappointing condition will really hurt you a lot. You will get annoyed. Okay, you will get annoyed in this journey of preparation for the achievement. So I am sure it is not today I am talking to encourage the students, but this has been my tendency or be to tell them, just please, we teachers can't do anything. Suppose few of you may be expecting whatsoever is being taught on the board, this is enough and this is productive, constructive, and this will help us to make you. Not at all. Can't be. You can't be successful unless you make, design, modify, edit yourself to be better, stronger, more comfortable. You yourself incline towards the destination in a better mood. Then things happen to come in your favor. Otherwise, you will never get something hopeful to achieve or to reach that line. So initially you kill something negative, you remove or wipe out something like hurdles, blockades we have, but we hardly take care of them. So always live with respect. Always live with the spirit of success and achievement, because you are the only people who will get achievements in your life. Nobody else now will be sent by God in your place to be something. You are the only people. Now, those will get success or achievement, status, respect, or appreciation. Those will win and dominate, rule, okay, who are positive, who are hopeful, who are strong, who are committed, who are consistent. If you are consistent, you will get something. So these are my
keywords, please listen. And if you translate them into your actions, into your practice, in routine and daily life, things will happen to be revolutionary for your moods, for your achievements. Let's come to look at these two examples. Hopefully you got the comparison. See the same, whether it is pleasant or unpleasant. See, look at the meaning, whether it is pleasant meaning or unpleasant meaning. Now there is no difference of the order or subject words in the sentence. देखो अब कोई फर्क नहीं है, ये नहीं, अब क्या है, अब ये भी 1 है, ये भी 2 है, ये भी 3 है, देखो ये भी 1 है, ये भी 2 है, ये भी 3 है, दोनों में देखो हमने लगा लिया। तो जब प्लूरल वर्ड्स मिल जाते हैं तो भले जैसी भी मीनिंग हो, वो खराब हो या अच्छी मीनिंग हो सेंटेंस की, तो आपका ऑर्डर जो है सेम रहता है, प्लूरल का ऑर्डर सेम रहता है, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट वर्ड्स हैव द सेम ऑर्डर, 1 2 3 in both pleasant and unpleasant meaning. Plural subject words have the same sequence, arrangement or order in pleasant and unpleasant meaning. As you look at both examples, here we have achieved something, okay, here the order is what, 1 2 3, and here we have lost our purpose, our goal, here the order is totally shared. You can match from top to bottom, you will find the same sequence of the pronouns, no difference at all of the age even, right? So this is what for the plural pronouns. समझ में आ रहा है ये? वरना जब प्लूरल का होगा तो देखो मतलब कोई सीक्वेंस का तरतीब का फर्क भी नहीं होगा, ठीक है, मीनिंग जैसी भी होगी, तो हम ऑर्डर जो है प्लूरल वर्ड्स में सेम इस्तेमाल करेंगे। एक और देते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन वाला देता हूं मैं। मिजरेबल माना बुरे, खराब, ठीक है। They face miserable days of life. ठीक है, बी ऑप्शन हो, सी ऑप्शन देखना, बोथ ए एंड बी कर लेते हैं, डी ऑप्शन में हम नॉट लेते हैं। देखो डेज, सॉरी, चलो पास्ट का भी हो सकता है, हमने वर्ब नहीं लगाया, पास्ट का भी हो सकता है, मतलब मेरा मकसद ये था कि हेल्पिंग वर्ब अगर कोई लगाए, तो नहीं लगाया, अच्छा तो हमने पास्ट में फिनिश हो गया, वरना ये उनकी बात है जो, अच्छा तो डेज फेस द मिजरेबल डेज ऑफ लाइफ, राइट, आई यू एंड ही, सेकंड है देखो वी यू एंड दे, और सी में देखो बोथ ए एंड बी, डी में देखो नोट, ठीक है। अब आप देखो, पहले देखो मीनिंग मैंने बता दिया आपको, ना बुरी या खराब मीनिंग है, तो बुरी और खराब मीनिंग के लिए आप क्या लगाते, ऑर्डर क्या है, 1 2 3 वाला ऑर्डर है, तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ। अब इसमें देखना है कोई ऐसा तो नहीं है प्लूरल सब्जेक्ट तो आके नहीं मिला इनके साथ, नहीं है ना, तरतीब में आपको ये ख्याल करना है कि सिंगुलर होने चाहिए या प्लूरल होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिंगुलर के साथ प्लूरल, प्लूरल के साथ सिंगुलर, ये नहीं होना चाहिए, गलत है, ठीक है। तो एक ये भी सही है। फिर देखो वी यू एंड दे, इसमें देखो 1 है 2 है 3 है, तीनों के तीनों क्या है, तीनों के तीनों देखो प्लूरल है, तो ये भी सही है। इसका मतलब ये ए और बी किस ऑप्शन में, सी में हो गया, और सी सही है, ठीक है। डी देखो नहीं है, नोट वाली बात नहीं है। तो इतना काफी, हमने तीनों स्ट्रक्चर्स आज पढ़ ली, अब आगे